हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज से मैं आपके लिए बेसिक इंग्लिश शुरू करने जा रहा हूं, जो 30 डेज़ की सीरीज़ होगी। बेसिक से मेरा मतलब है कि जीरो से शुरू करना अथवा रूट या यूं कह सकते हैं कि जड़ से सिखाना। जनरली हर स्टूडेंट की एक ख्वाहिश होती है कि उसे अंग्रेजी में बोलना, लिखना और साथ में ट्रांसलेट करना है। लेकिन बेसिकली जिस समस्या का वह सामना करता है वह ये रहती है कि इसके लिए वो इंग्लिश का कौन सा स्ट्रक्चर या ग्रामेटिकल पोर्शन क्लियर करे, जिससे उसकी जो अंग्रेजी है वो पहले से बेहतर हो, फ्लुएंट हो। आप किसी समस्या का मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा। सो स्टूडेंट्स, आई एम होपफुली लुकिंग फॉरवर्ड दैट देयर विल बी ए गुड कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर एफर्ट, एक्शंस एंड डेडिकेशन। आफ्टर ऑल, इफ देयर इज अ नीड, दैट इज योर टेंडेंसी टू लर्न विद पेशेंस। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखते हैं हमारा सिलेबस, जो हमें आने वाले 30 दिनों में कंप्लीट करना है, क्लियर करना है। सिलेबस फॉर 30 डेज। पहला है वोकेबलरी। वोकेबलरी को आप शॉर्ट में वोकेब भी बोल सकते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें संबंधित भाषा के शब्दों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, या यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास उस भाषा से संबंधित जो मीनिंग्स हैं उनका कलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हम वोकेबलरी के बिना हम किसी भी लैंग्वेज को सीखने की कल्पना ही नहीं कर सकते। यानी हम कह सकते हैं कि जो वोकेब है वो किसी भी लैंग्वेज की प्राइमरी नीड है। अब हम प्रश्न यह आता है कि हम वोकेबलरी कैसे सीखें। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसकी जो ग्रामर है, उस ग्रामर में आपके पाठ्य पुस्तकों के मीनिंग्स दिए हुए हैं। आप डेली बेसिस पे 20 मीनिंग्स अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और साथ में उन्हें याद करें। यानी रेगुलर बेस पे आपको 20 मीनिंग क्लियर करने हैं। इसके साथ में हमारी जो ये सीरीज़ चलेगी 30 डेज़ की सीरीज़, इसमें भी मैं प्रतिदिन आपके 20 जो मीनिंग्स है वो टेक्स्ट मैसेज के रूप में सेंड करता रहूँगा। वोकेब के बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है टेंस। ग्रामेटिकल रूप से हमारे वाक्य करेक्ट हो या हमारे जहन या जुबान पर जो भी वाक्य है उसको हम इंग्लिश में फ्रेम कर सकें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें टेंस का नॉलेज हो। तो हमने इसलिए हमारे जो 30 डेज़ का जो सिलेबस उसमें टेंस को इंक्लूड किया है, तो हम टेंस क्लियर करेंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारे टॉपिक्स हैं एक बार उन्हें भी देख लेते हैं। हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। इसी प्रकार से जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो है यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव और हैड। और हमारा जो पांचवा टॉपिक है वो है वॉइस, जिसके अंतर्गत हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। इसी प्रकार से हमारा जो छठा जो टॉपिक है वो है मॉडल्स। मॉडल्स के अंतर्गत हमारे जो मेन मॉडल्स हैं उनको हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और हमारा जो अंतिम टॉपिक होगा वो होगा यूज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज, इट, हियर, देयर, एक्सेट्रा। इस प्रकार से एक महीने का हमारा ये सिलेबस रहेगा। अब हम सबसे पहले जो है वो टेंस देखेंगे। जहाँ तक वोकेब की बात है मैंने वो आपके हिस्से में छोड़ी है। उसके अतिरिक्त 20 जो मीनिंग्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे जो हम डेली यूज़ करते हैं मैं टेक्स्ट मैसेज के रूप में आपके सेंड कर दूंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टेंस। टेंस का अर्थ होता है काल अथवा समय। टेंस की 3 कैटेगरीज होती है, अथवा हम ये कह सकते हैं कि टेंस 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का अर्थ होता है वर्तमान काल जो अब चल रहा है। पास्ट टेंस का अर्थ होता है भूतकाल जो बीत गया। और फ्यूचर टेंस का अर्थ होता है भविष्य काल जो आगे आएगा, या हम ये कह सकते हैं कि जो आने वाला है। इनमें से प्रत्येक के 4-4 भाग होते हैं, या हम कह सकते हैं कि इनमें से प्रत्येक के 4-4 पार्ट्स होते हैं। पहला है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है कंटिन्यूस टेंस, तीसरा है परफेक्ट टेंस और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एक बार फिर से देखिए, पहला है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है कंटिन्यूस टेंस, तीसरा है परफेक्ट टेंस और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आप इंडेफिनिट टेंस को सिंपल टेंस भी कह सकते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी यही 4 भाग हैं, पास्ट टेंस के भी यही 4 भाग हैं और फ्यूचर टेंस के भी यही 4 भाग हैं। अर्थात जब हमें प्रेजेंट के चारों भागों को बोलना होगा तो हम इन चारों के पहले प्रेजेंट लगा देंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी प्रकार जब हमें पास्ट के चारों भागों को बोलना होगा तो हम इन चारों के पहले पास्ट लगा देंगे, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और ठीक इसी प्रकार
जब हमें फ्यूचर के चारों भागों का अध्ययन करना होगा या हमें उन्हें बोलना होगा तो उनके पहले फ्यूचर लगा देंगे, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि हमें सिर्फ इतना समझना है या इतना क्लियर करना है कि जब प्रेजेंट के चारों भागों को बोलना होगा तो हम चारों के पहले प्रेजेंट लगा देंगे, पास्ट का बोलना होगा तो हम चारों के पहले पास्ट लगा देंगे, और ठीक इसी प्रकार फ्यूचर के बोलने होंगे तो हम इनके पहले फ्यूचर लगा देंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इनमें से प्रत्येक के मुख्य रूप से 3-3 वाक्य होते हैं और वाक्य को अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं। अतः आप इस तरह भी कह सकते हैं कि इनमें से प्रत्येक के 3-3 सेंटेंसेस होते हैं। मैंने यहाँ 3 ही प्रकार के सेंटेंस या वाक्य इंक्लूड किए हैं, शामिल किए हैं, जिससे समझने में आसानी रहे और साथ में आपकी कॉन्सेप्ट भी इजी वे में क्लियर हो जाए। अब एक बार इनके सेंटेंसेस देखते हैं। पहला जो सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है साधारण वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर हम पहचान ये कैसे करें कि कौन सा वाक्य एफर्मेटिव है, कौन सा नेगेटिव है और साथ में कौन सा वाक्य इंट्रोगेटिव है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जिस वाक्य में नहीं और कोई प्रश्नवाचक शब्द न हो तो वह साधारण वाक्य, यानी जिस वाक्य में नहीं शब्द भी नहीं होगा और कोई प्रश्नवाचक शब्द भी नहीं होगा वह क्या रहेगा, साधारण वाक्य बच जाएगा या साधारण वाक्य होगा। जिस वाक्य में नहीं हो वह नकारात्मक वाक्य और जिसमें कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हो, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, वह प्रश्नवाचक वाक्य होगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। आज मैंने आपको टेंस के 3 प्रकार, 4 भाग और साथ में 3 वाक्य क्लियर करवाए या उनकी स्टडी की। कल हम टेंस का जो प्रेजेंट टेंस है उसका जो हमारा पहला भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसको डिटेल में क्लियर करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप इन्हें अपनी ग्रामर की कॉपी में लिखकर स्पेलिंग सहित अच्छी तरह से याद करें। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू टुमारो।